करवा चौथ पर टूटा रिश्ता, पत्नी प्रेमी संग चली गई, पति ने कहा अब डर लगता है। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के जामू थाना क्षेत्र के टिकरा गांव की घटना बनी चर्चा का विषय, जहां एक और देश भर में महिलाएं करवा चौथ के व्रत के जरिए अपने पति की लंबी उम्र की कामना कर रही थीं, वहीं अमेठी से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। जामू थाना क्षेत्र का टिकरी गांव में एक पत्नी ने करवा चौथ के दिन ही अपने पति का साथ छोड़ अपने प्रेमी के साथ जाने का फैसला कर लिया। यह मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। 4 साल पुराना रिश्ता, लेकिन दिल लग गया जेठ से। जानकारी के मुताबिक टिकरा गांव निवासी 25 वर्षीय अमरजीत की शादी करीब 4 साल पहले सुल्तानपुर के बल्दीराय थाना क्षेत्र के लोहरिया पर मजरे ढेरिया गांव की 24 वर्षीय आरती कन्नौजिया से हुई थी। शादी के 1 वर्ष बाद ही आरती का झुकाव अपने ही ससुराल में पारिवारिक जेठ 26 वर्षीय राजन कन्नौजिया की ओर हो गया। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती गईं और रिश्ता प्रेम में बदल गया। पति अमरजीत ने कई बार पत्नी को समझाने की कोशिश की। वह आरती को शहर तक ले गया ताकि दोनों के बीच दूरियां आ सकें, लेकिन कुछ दिनों बाद आरती वहां से भागकर गांव लौट आई और राजन से संपर्क बनाए रखा। हाल ही में अमरजीत ने पत्नी को राजन के साथ संदिग्ध हालत में देख लिया। इसके बाद दोनों के बीच जमकर विवाद हुआ और मामला थाने तक पहुंचा। जामू थाना पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाकर परिवारजनों की मौजूदगी में समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई नतीजा नहीं हुआ। आरती अपने पति के साथ रहने से इनकार करती रही और राजन के साथ जीवन बिताने की जिद पर अड़ी रही। राजन भी आरती को अपने साथ रखने को तैयार था, हालांकि उसके माता पिता से रिश्ते के खिलाफ थे। पुलिस ने कानूनी दृष्टि से किसी को रोकना उचित नहीं समझा, क्योंकि दोनों बालिग थे और उन्हें महिला चौकी पर काउंसलिंग के लिए भेजा गया। काउंसलिंग के दौरान आरती ने पुलिस के सामने स्पष्ट कहा कि वह अब अपने पति अमरजीत के साथ नहीं रहना चाहती और अपने प्रेमी राजन के साथ ही जीवन बिताना चाहती है। राजन ने भी उसके साथ रहने की इच्छा जताई। ये देखकर अमरजीत ने खुद को असहाय महसूस किया और पत्नी को उसके प्रेमी के हवाले कर दिया। क्या नाम है आपका? राजन जी, जो है अभी आपको यहाँ आए थे थाने में और जो महिला के साथ आपको आप लेके जा रहे हैं, ये आपकी आपसे आपकी पत्नी हुई, कैसे इसके जो है क्या है ये पूरा मामला कैसे हुआ है? अरे मैं 3 साल से बात कर रहा था। 3 साल से बात कर रहे हैं तो ठीक है, यहाँ के निकल दी बस हो जाता ना बहुत पूरी बात। भैया क्या नाम है आपका? अमरजीत जी, ये बताइए कि जो है ये जो आपकी पत्नी यहाँ पे आई थी, क्या मामला था, क्यों आए थे आप लोग थाना और क्या हुआ? सर मामला ये है इसमें कि 3 साल से हमारी पत्नी का नाजायज संबंध चल रहा है। उसके बाद 3 साल से थोड़ा बहुत जानकारी है हमको, लेकिन फिर भी समझा बुझा के इधर उधर कर देते थे, नहीं कुछ बोलते थे। लड़के को भी समझाते थे, लेकिन उसके भी नहीं समझ में आया। तो आज मैंने थोड़ा बहुत मोबाइल वोबाइल पकड़ लिया, तब यहाँ तक आने का कष्ट उठाया। तो आपने अपनी पत्नी को कहाँ भेजा? अब वो लड़के के साथ जाएगी, वो बोल रही है। वो राजन है। कहाँ का रहने वाला है? टिकरा का है, हमारे गांव का है, हमारे घर के बगल का ही है। आपकी शादी कब हुई थी? हमारी शादी 3-4 साल हो गया। आपकी पत्नी यहाँ पर आरोप भी लगा रहा है कि आप नशे करके उसको मारते? साहब, जो जिसको रहना नहीं है वो कुछ भी कह सकता है। अब हमारे सामने हमें ऐसा बोल रही है, तो अब देखो क्या इसके सब विषय में क्या बोले। क्या तो चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं, जो चाह रही है वो जहाँ जाना चाहती है चाहे। हमको डर तो नहीं? तो आपको नहीं, हमको कोई डर नहीं है। जैसे क्षेत्र इस समय प्रदेश में तमाम घटनाएं घटित हो गई थी, कहीं उसके डर से तो आपने ऐसा कदम नहीं उठाया? नहीं साहब, इसको कई बार परदेश भी ले गया, वहाँ भी नहीं रुकती है, भाग आती है। अब कहाँ लेके जाए? परदेश में भी नहीं रहे, कहीं नहीं रहेगी। जो अपने आशिक को ऊपर फिदा है तो उसी के पास जाएगी ना। तो वो ले जाने के लिए तैयार? हाँ, सब लोग तैयार है साहब, हम भी भेजने के लिए भी तैयार है। आपका क्या मामला हुआ है? आज आप जो है पति को छोड़कर जा रही हैं, दूसरे के साथ में जा रही हैं, क्या है? पति कमाते हैं, हमको नहीं देते हैं, दिन भर गांजा पीते हैं और घर में दारू बनाते नहीं है तो हमको मारते हैं, कहते हैं तुम दारू बनाओ। तो आज जिसके साथ में जा रही हैं, आप खुश हैं उनके साथ में? कब से आप दोनों लोगों का संबंध चल रहा था? 3 साल। हाँ? 3 साल। 3 साल से। शादी कितने दिन हुआ आपको? 5 साल। अभी जो आपके पति अभी तक थे, इनके ऊपर जो है आपको कोई शिकायत नहीं, आगे से कोई इनके ऊपर जो है वो दिक्कत तो नहीं आएगी? नहीं। अपनी मर्जी से जा रही हो ना? जी। किसी का कोई दबाव तो नहीं है? नहीं।